मारी कलाकार ने गांधी गांधी गधा के ऊपर पड़ के गई जमा साज लिया। मैं देखण लाग रहा गधा मारी कलाकारणी ने लेकर बाज लिया। ये नू भी मणि है वह झंडू नुगर घूंट घाट मेरे गए पड़ गया हो और को ठह के लिया हो। कर ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक आधी दीवार तो पकड़ी गई हुई है। गिरे तान लाग रही, मैं बैठा जंगल में उड़े आवाज आने लाग रही। मैं बोले उरे कुछ दिखता नहीं जमा साज है, आदमी का बीज भी को नहीं, ये पायल से किसी बात से है। मैं भी आई था जमा साज लिया, उड़ता खड़ा हो गया, मैं भी रास्ता लाग लिया। इतना मैं देखा भाई जमा से तान लाग रही, एक सूत्री सी लुगाई सफेद कपड़े पैर रही, मेरे को नहीं आन लाग रही, हाण के लाग रही भाई जमा रुड़ गए। मैं लखाया उसको नहीं, उसके तो पैरे मुड़ के गए जमा साज लिया। हाय रे झंडू माक दे तेरे चिपट जे में थोड़ा सा बैच लिया। खांसी उठ चुकी है और गुदगुदी कुल्ले में भी होनी चालू हो चुकी है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि 2 महीने के बाद दूसरा कुल्ले का भी करवाना है, ऑपरेशन बना है। फिर उसके बाद फिर नाचेंगे। दोस्तों मैं नरसिंह रंगाउन टॉप चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आप आए हैं झंडू जी दोरा, इनकी तबीयत थोड़ी ही डाउन चल रही है, तो आज आप इनसे मुलाकात करावांगे। आपकी बने रहियो इंटरव्यू का लास्ट तक, बहुत बढ़िया मज़ा होगा। तो झंडू जी सबसे पहला हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे भाई, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, सभी को आपके अपने छोटे से कलाकार की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। तो आपकी एक अपनी मतलब है ना बढ़िया एक चुटकुला आने दो। चुटकुला सुन ले भाई। हाँ जी। एक दिन रात ने प्रोग्राम करन लाग रे, मर पे जमा जुलम डाह दिया। 5-6 शरारती छोरिया ने गधे के पुंजड़ के पिप्पा बांध के मारी स्टेज कानी दबा दिया। मैं देखण लाग रहा भाई जमा साज रहा, मारी स्टेज ऊंची गधा उसे कानी बाज रहा, बाज के रहा भाई जमा रड़ गया। मैं उसने रोकदा उससे पहला जको या तड़ाए बढ़ के गया भाई जमा रड़गी। मारी कलाकार ने गांधी गांधी गधा के ऊपर पड़ के गई जमा साज लिया। मैं देखण लाग रहा गधा मारी कलाकारणी ने लेकर बाज लिया। मैं बोला मरना मंजूर है, जमा नहीं सतान दूंगा। ओ गधे, मेरा नाम झंडू है, कलाकारणी मैं भी नहीं ले जान दूंगा। मन नहीं आए बात कही जमा ललकार दी, मेरा भी नाम झंडू है, मन गधे पे छलांग मार दी। मार के दे भाई जमा सतागी, मेरे में बहुत गणा गधा की जिब्बे बाहर है। जिब्बे बह रहेगी गद्दा की है। और फिर अपनी वह कलाकारणी बच गई। बचने की चिंता ना करे, अपना दिल बहला दूंगा, इतनी तोड़ ना करो भाई। आगे वो इंटरव्यू होगा, बाकी उसमें बता दूंगा। अच्छा, तो झंडू जी आपका रियल नेम क्या है? महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह नाम है। अच्छा। आपने इस लाइन में किस साल हो गए? साल बहुत हो गए भाई मेरे ख्याल में। जो बालक मेरे नाटक देखा करते उनके बालक देखने लग गए। तो मेरे हिसाब से हो गए होंगे 22-23 साल। तो अच्छा, आपका इस लाइन में हाथ किसती पकड़िया? हाथ तो देखो पढ़ने वाली बात यह है कि पहली बात तो कि ये लाइन ही बड़ी मुश्किल से मिली थी। अच्छा। हाँ, वैसे मेरे को मतलब चाव तो बहुत था, बाकी मजाक कर और, लेकिन वो जो मेरी प्रतिभा थी वो छुपी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी। अच्छा। फिर अपने पूरे रामलीला करती स्टेशन पे इसमें, हाँ, टंकी वाली। ठीक। उसमें 1-2 बार मैंने जोकर का रोल कराया तो थोड़ा और हौसला हो गया। फिर VCRों का दौर आ गया, VCR के बाद फिर सीडीओं का दौर आ गया। अच्छा। जब सीडीओं का दौर आया तो उस दौरान नरेंद्र बलारा और राजेश सिंहपुरिया के 2 नाटक आए थे। संदूक में बंदूक राजेश सिंहपुरिया का और माँ का जाया नरेंद्र बलारा जी का। तो उनको देख के हमारे को भी थोड़ा मन में आया यार कुछ ना कुछ करें। तो उस दौरान फिर कैसेट होती थी टैप रिकॉर्ड वाली। बिल्कुल। नंबर उस टाइम इतने थे नहीं किसी के भी, एक दूसरे के पास STD होया करती। फिर हमने वो डब्बियाँ पे नंबर टोया, संपर्क कराया, तो विक्की नारंग जी के पास हमारा नंबर मिल गया। वहाँ फिर राजेश सिंहपुरिया जी बना रहे थे,
शांति बन गई क्रांति नाटक, अच्छा अच्छा। उसमें मैंने उसके मौसे का रोल किया। उसके बाद बलारा जी HRC कंपनी अपना जिंदगी ये थी, वो बना रही थी दहेज की आग, उसमें मैंने उसके मौसे का रोल किया। उसके बाद फिर छोटे छोटे रोल से मेरी संतुष्टि नहीं हुई। मैंने ये था भाई अगर काम करना है तो बढ़िया करना है, नहीं तो फिर टाले रहने देंगे। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने उस दौरान एक स्टोरी बनाई और उसी दौरान फिर ये सपने झंडू के हमने नाटक तैयार किया। और उस टाइम में मुकेश दहिया जी जो वो कैमरा चलाते थे, उनका कैमरा था। तो वो फिर नाटक यहीं तैयार किया था। उसके बाद उन्होंने कंपनी लगा ली थी, दहिया कैसेट कंपनी। उसके बाद ही फिर बस इस लाइन में आ गया। अच्छा, दर्शक ने पूछा है मतलब भाई झंडू की पढ़ाई लिखाई कितनी है? झंडू की क्यों पोल खुला हो यार सारी। चलो बहुत पढ़ रहे हैं भाई, हाँ पढ़ नहीं रहे तो कट रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तो भाई तीसरी लग ही मैंने कोशिश करी। हाँ तीसरी से आगे बढ़े नहीं मैं। घर के ने 3 बार वैसे मेरे को स्कूल में बिठाया, गांव में भी बिठाया, शहर में भी बिठाया, लेकिन मर्द तो जुबान का ही होना चाहिए। तो अपन वादा कर रखा था भाई तीसरी से आगे हम जाएंगे नहीं। तो तीसरी ही पास करी हमने, मान लो 3 बार में। ठीक। अच्छा, नाटका तो पहले झंडू क्या काम करया करता? झंडू ने बहुत काम करे हैं अपना परिवार पालने के लिए। मैंने ऑटो भी चलाई है, मैंने ऑटो संभारी भी है। उसके बाद ही मतलब इस लाइन में आया हूँ। और आने के बाद फिर भगवान ने मान लो जो मेरे श्रोता उन्होंने मेरे को पसंद किया, तो फिर भगवान ने पीछे मुड़ के देखने का मौका दिया ही नहीं। ठीक। अच्छा, कदे नू भी मणी है वह झंडू घूंट घाट मेरे गए पड़ गया हो और को ठेके ले आओ कर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक आधी बार दीवार तो पकड़ी गई हुई है। गिरा नहीं होगा तो दीवार जरूर पकड़ी होगी। कोई प्रोग्राम था वहाँ, हमारे प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 5,000 जो कलाकार थे यार दोस्त थे, तो हम पीने लगे थे। एक जगह पी भी हमने। पीने के बाद बस वो उस टाइम तो पता ही लगा गाड़ी में भाई क्या है क्या नहीं। जब नीचे उतरे ना पेशाब करने के लिए, और फिर थोड़ी गाड़ी चलते हवा लगी, बस सारे की बत्ती गुल होगी। फिर तो वहाँ शाम को वो मेरे को यहाँ उतार के गली में बस खड़ा ही नहीं हो जाओ, तो फिर दीवार पकड़ के ही आया घर तक। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा, बीच में एक चुटकुला आने दो अपना बढ़िया वाला। चुटकुला तो अभी दुनिया भर के होते हैं, मन तो कौन सा मोल लेने हैं, जिसे कहोगे उसे बना जाएंगे। हाँ, एक दिन रात के 12 बज रहे, जमा से तान लाग रही, मैं बैठा जंगल में, उड़े आवाज आने लाग रही। मैं बोले उरे कुछ दिखता नहीं, जमा साज है, आदमी का बीज भी को नहीं, ये पायल से किसी बाजे हैं। मैं भी आई था, जमा साज लिया, उड़ता खड़ा हो गया, मैं भी रास्ता लाग लिया। इतना मैं देखा भाई जमा से तान लाग रही, एक सूत्री सी लुगाई सफेद कपड़े पैर रीर मेरे को नहीं आन लाग रही, आन के लाग रही भाई जमा रुड़ गए। मैं लखाया उसको नहीं, उसके तो पैरे मुड़ के गए, जमा साज लिया। हाय रे झंडू माक दे तेरे चिपट जे में थोड़ा सा बैज लिया। तो चुटकुला की कोई बात नहीं। झंडू जी, आपकी नज़र में सबसे बढ़िया हरियाणा का कलाकार किसती मानो आप? देखिए अपनी जगह पे तो हर कलाकार बढ़िया है, लेकिन आज जो बदलाव आया है हमारे समाज का, जो नज़रिया है वो बदल चुका है। अच्छा। जो अच्छी चीज़ें पेश करते हैं उनके तो क्या मेरा चाहने वाले बहुत कम हो। बिल्कुल। और जो आजकल ऊत पटांग और ये उगाड़ापन आ गया ना, पता नहीं क्या बात है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक। और तो कोई ऐसी बात। अच्छा, आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करो हो? मैं बहुत कम, मैं कभी मतलब जैसे नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता क्या चक्कर है, इन चीज़ों ने हमारे उन खानदानी बच्चों की, जिनके लोगों ने नाखून भी नहीं देखे थे, उनके अंग दिखा दिए। बिल्कुल। और समाज के लिए सबसे हानिकारक है ये इंस्टाग्राम। नहीं, मैं किसी का भी मतलब कोई भी गलत का करिए, कोई भी करो। हाँ, यूट्यूब हो या कुछ भी होया, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो, तो ये चीज़ समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और इससे तो मैं तो कलाकारों को भी हाथ जोड़ के यही विनती करूँ कि मेरे भाइयों, पैसा अपनी जगह है, लेकिन समाज में एक रुतबा अपनी जगह है। तो हम तो यही कहूँ भाई, जितना भी आप लोग काम करो, अच्छा काम करो, जिससे समाज में कुछ न कुछ सीखने को मिले, ना कि समाज की बुराई उसमें हो।
अच्छा तो झंडू जी आप तो है ना जो हमारी दादी है काकी ताई वह नाराज है आपने पता है क्यों? क्यों? को नहीं रहा ना, अच्छा पहला तो आप पहले जुगर टीवी टावी में दिख जा रही आजकल दिखते को नहीं। पता चक्कर क्या है, पहले सीढ़ियों का दौर था, हाँ। सीढ़ियाँ चलती थी, आजकल फ़ोन का दौर है। हर फोन पे तो इतने बेरा भी जो बड़ी बडेरी हैं वो फ़ोन ने अगर यूज भी करें तो सुनने वाला करें, देखने वाला कर दी नहीं, और कर दी भी होंगे तो उनकी नहीं नहीं बेरा इसमें कड़े तक चल लगा। तो ये फर्क पड़ गया। और भगवान की दया से देखो काम तो अब भी कर रहे हैं, और जब तक उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना हाथ रखा तो करते रहेंगे, इस बात की तो कोई वो नहीं है। और बाकी भाई टाइम की बात है, वो कहे ना झंडू का रुतबा बहुत नसीला था, अपना दिल बहला लिया कर दी, कई वे तो झंडू ना देखने का तर नई बहू भी घूंघट ठा लिया कर दी। तो ये बात है मेरे भाई। अच्छा तो आपने है ना नाटक करे हैं ना जब झंडू के सपने, तो बढ़िया मजा किस कलाकार के गले आया आपने काम कर दियो नहीं? देखिए 99% तो बंदा वह खुद डिपेंड करता है कि आप उससे कैसा तो काम ले रहे हो, उससे कैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन मैंने कुछ कलाकारों के साथ काम किया जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमारे नरेंद्र बलारा जी थे, उनसे हमें सीखने को भी मिला कुछ। और उनसे हमें एक जो समाज की परंपरा है, उन्होंने ये भी बताया कि समाज के साथ मिल के चलो, समाज को साथ लेके चलो, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप समाज से फट के चलोगे, कट के चलोगे, तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। तो हमारी तो हमेशा ही ये प्रयास रही है, चाहे वो नाटक हो चाहे मंच हो, हमने कोशिश हमेशा यही करी है कि पूरा परिवार बैठ के और अपने प्रोग्राम का आनंद ले सके। अच्छा तो झंडू जी जिस तरह है ना मतलब अपने है ना जो भारतीय है मतलब विदेशी संस्कृति अपनाने लग रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई हमारा तो कहना यो है कि अपने भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं है, इसमें बड़े छोटे की आंखों में शर्म भी है, बिल्कुल एक दूसरे की कान भी है। और भाई विदेशी तो फिर तने बेरा है भी है, और तो सब कुछ नहीं हुआ, अपना गिरदा फिरेज है। थोड़े दिन में ना बाप ने बेटा समझदा, ना बेटे ने बाप समझदा। तो भाई ये तो देखो अपने अपने देश की परंपरा है, अपने अपने देश का चलन है। बाकी हमने तो बेरा है भाई, हमारे हिंदुस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा तो जिस तरह नशा भी चल रहा है, आज का जो नौजवान है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, तो वो माँ बाप का खोट है कि किसका खोट है? खुद बच्चे का है। देखो ऐसा हुआ है, कोई भी चीज़ है, जैसे हम अपने परिवार में कोई चीज़ देखते हैं ना, उसका भी फर्क पड़ता है, और जिस समाज में हम रहते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। आज समाज में भी बदलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, और परिवार में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। हम देखते थे जब अगर मान लो मेरी दादी का और मेरी माँ का कभी रोड़ा हो भी गया ना, और शाम ने मेरे पिताजी आगे, तो इनती महसूस नहीं होने दिया कि वह हमारा आपस में रोड़ा हो रहा है। ये बाद में मेरे पिताजी के जाने के बाद से फिर लड़ पड़ती। तो उससे ये पता लगता है कि एक जो हमारी परंपरा है, पुरानी है, वो बहुत अच्छी थी। जो मान लो एक दूसरे की कोई बात थी तो घर का जो मुद्दई था उसको पता भी नहीं लगा करता। तो भाई यही परंपरा है। तो मैं तो यही कहूँगा भाइयों, जितना उसके नशों से दूर रहो और अपने परिवार से मिलजुल के रहो, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। अच्छा तो सर लास्ट में दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? भाई हमारा तो संदेश ये है, प्यार से रहो, सभी से प्यार से बोलो, बतलाओ, मिलो जुलो। और ये तो भाई जाति बिरादरी फलाना दिखड़ा ये सब यहीं बनाया है। उस परमपिता परमेश्वर ने तो सबको एक ही साचे में से निकाला है, एक ही सब सिस्टम है। तो हमारा तो यही है भाई, समाज के लिए जितना उसके आप लोग अच्छा काम करें और अपने परिवार को मिलजुल के उनके साथ रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और मैं तो फिर से कहता हूँ, जो है आजकल नौजवान बच्चे हैं, इंस्टाग्राम हो गया या और जितने भी जो चले हुए हैं, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, जितने भी हैं, तो मेरा तो उन सभी से भी निवेदन है कि भाई
जो हमारे हरियाणा की तो छोड़ो पूरे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है कि हमने उस सभ्यता के जो सभ्यता विदेशी है उसे नहीं अपनाना चाहिए। आजकल मैं कई बार देखता हूँ रात को ऐसे ऐसे मतलब इस पे फ़ोन पे चीज़ें आती हैं जिन्हें परिवार तो छोड़ो एक अकेला आदमी देखते हुए भी शर्म आता है। तो आजकल मैं तो हरियाणा वालों से भी सभी से पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, आप काम कीजिए, काम करने के लिए होता है, लेकिन साफ सुथरा और अच्छा काम कीजिए। तो अब आप सभी को आपके अपने कलाकार झंडों की तरफ से राम राम। खांसी उठ चुकी है और गुदगुदी कुल्ले में भी होनी चालू हो चुकी है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि 2 महीने के बाद दूसरा कुल्ले का भी करवाना है, ऑपरेशन बना है। फिर उसके बाद फिर नाचेंगे मंच पे इसी प्रकार से। धन्यवाद। तो वह दोस्तों बताइए इंटरव्यू कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।